साथियों, खुद चले जाएंगे, हमारा नाम भी चला जाएंगे, उसको दुनिया याद करे। तो साथियों, बिल्कुल इसी भाव के साथ आपके पास न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पहला जो कैटेगरी है प्रोस्पेक्ट्स की, पहले जो संभावित ग्राहक है वो लोग जो घुटनों के दर्द से परेशान है। शुरुआत कहाँ से होती है साथियों? घुटने में दर्द महसूस होने लगता है, कट-कट की आवाज आने लगती है, यानी जकड़न अकड़न हो गई है घुटनों में, और जैसे ही खड़े होते हैं या जैसे ही बैठते हैं या चलते तो घुटनों में कट-कट की आवाज, यानी कि हड्डियां आपस में कहीं ना कहीं रगड़ खा रही। धीरे धीरे साथियों ये समस्या बढ़ती चली जाती है, सीढ़ियां चढ़ने में उस व्यक्ति को परेशानी होने लगती है, दर्द महसूस होने लगता है, और समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी भी बढ़ जाती है जब ध्यान नहीं दिया जाता कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो साथियों ऐसे में कारण जो बनते वो मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के पास जिनको ऐसी समस्या सामने आ रही है उनके पास हम पहुंचे, उनसे बात करें कि सर मुख्य रूप से आपकी जो समस्या है, आप इसके लिए भले ही बहुत से केमिस्ट से दवाइयां ले चुके होंगे, बहुत से डॉक्टरों को भी हो सकता है दिखा चुके होंगे, लेकिन समस्या का समाधान आपको अगर नहीं मिल रहा तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके मदद भाव से हम आपके पास आए हैं। और इसके साथ ये जो आपकी समस्या है माता जी, जो आपको तकलीफ हो रही है, इस समस्या के मुख्य रूप से 3 कारण। सबसे पहला कारण होता है कि जो हड्डियां जो मिलके जोड़ को बनाती है, ये देखिए इस तरीके से, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, ये घुटना है, घुटने की फोटो है, ये ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, ये 2 हड्डियां जहां मिलती हैं या कहीं भी शरीर में 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं तो वहां जोड़ बनता है। तो वो हड्डियां जो हमारे जोड़ को बना रही हैं, वो हड्डियां अगर कमजोर हो गई, उन हड्डियों में कमजोरी अगर आ चुकी तो ये दर्द और तकलीफ का पहला कारण बनता है। और वो हड्डियां कमजोर कब होती हैं? जब उन हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती, यानी हम दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं कर रहे या दूध का सेवन कर भी रहे तो भी हम सभी को मालूम है कि किस क्वालिटी का या किस तरह का या कितना शुद्ध और कितना सही दूध हमें मिल पा रहा। तो कैल्शियम साथियों मुख्य स्रोत जो है कैल्शियम का, वो एक है दूध और दूध से बनी चीजें। तो कैल्शियम अगर हमारी हड्डियों को मिल नहीं रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाती। लेकिन सिर्फ कैल्शियम नहीं साथियों, हड्डियों को बनाने के लिए मदद और भी बहुत से खनिज और भी बहुत से मिनरल्स करते हैं। तो उनमें से कुछ मिनरल्स जिनका हमें रोजाना के भोजन से हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं वो मिनरल्स, तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती। इसके साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी भी व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ते के साथ साथ शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं। और इसी तरीके से हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो जोड़ है, वो भी कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस चीज को कि हमारा शरीर जिस तरीके से पोषक तत्वों को पचा पाता है, अवशोषित कर पाता है, वो पाचन और अवशोषण भी उम्र बढ़ने के साथ घटता चला जाता है। तो एक 25-30 साल का लड़का 4-5 ग्लास दूध भी अगर उसको बोलेंगे ना दिन में कि आपको पीना है, तो वो पी लेगा, क्योंकि उसका शरीर पचा सकता है, अवशोषित कर लेगा उसमें से कैल्शियम और बाकी खनिज जो हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं। लेकिन अगर एक 45-50 साल के व्यक्ति को बोला जाए कि आप 4-5 ग्लास दूध रोजाना पियो तब जाके आपकी समस्या में आपको थोड़ा सा आराम लगेगा, तो संभव नहीं है साथियों उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उतना दूध या दूध से बनी चीजें हमारा शरीर पचा नहीं पाता, अवशोषित नहीं कर पाए। तो साथियों सबसे पहला कारण हमने बात की, हड्डियां अगर कमजोर हो गई हैं। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं में मेनोपॉज आने के बाद, यानी एक बार रजोनिवृत्ति आ गई, तो मेनोपॉज आने के बाद कैल्शियम का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का, वो वैसे ही ना के बराबर रह जाता है। तो महिलाओं में तो खास तौर पे ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है, खास बड़ी उम्र की महिलाओं में, कि उनके शरीर में हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और तकलीफ बढ़ती चली जाती है। दूसरा कारण सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि सर दूसरा कारण जो होता है वो होता है जब हम अपने जोड़ों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं या बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं, तो भी हमारी हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाने के लिए भगवान ने एक इंतजाम करके भेजा था। यहाँ पर ये पतली झिल्ली जैसी चीज या एक पतली गद्दी जैसी चीज आप समझ सकते हैं, वो देकर भेजी थी, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज अगर घिसने लगती है तो भी हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और दर्द और तकलीफ का कारण बन जाती है।
तो कार्टिलेज की टूट फूट सर ओवर यूज से भी हो सकती है, यानी कि हम जोड़ों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसी की दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका चलना फिरना ना के बराबर जिनका होता है। सुबह घर से निकले, गाड़ी में बैठ के निकले, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में जाके अपनी चेयर पे अपनी कुर्सी पर बैठ गए, दिन भर वहां पर काम किया, शाम को उठकर वापस आए फिर गाड़ी में, और गाड़ी से घर आने के बाद सोफे पर बैठ गए टीवी के सामने, और पानी के लिए भी ऑर्डर मारा जाता है, मुझे 1 गिलास पानी दे दो, अब चाय बना के दे दो, हाथ में चाहिए सब चीज। मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा तो ना के बराबर, लेकिन जो चलना फिरना थोड़ा बहुत होता है अपने रोजाना के काम करने के लिए, वो भी लगभग ना के बराबर। तो साथियों, ऐसी स्थिति में इसको बोला जाता है अंडर यूज, यानी जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना भी नहीं कर रहे, जितना जरूरी है जोड़ों का इस्तेमाल उतना भी नहीं हो रहा है। तो दोनों स्थिति, ओवर यूज और अंडर यूज, मतलब जरूरत से ज्यादा जोड़ों का इस्तेमाल किया या बहुत ही कम जोड़ों का इस्तेमाल किया, तो भी ये कार्टिलेज की टूट फूट होने लगती है, कार्टिलेज टूटने लगता है। तो इस वजह से भी साथियों, कार्टिलेज की टूट फूट हुई, कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हुआ, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, कट कट की आवाज आती है चलने में, बैठने में, उठने में, और दर्द और तकलीफ। ये साथियों, ये देख सकते हैं आप चित्र, इससे समझ में आ जाएगा कि इस तरह की हालत हो जाती है घुटने की। लाली नजर आएगी, दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग यानी कि सूजन नजर आएगी, इन्फ्लेमेशन यानी कि आंतरिक सूजन परेशान करने लगेगी, और ऐसे में समस्या बढ़ती चली जा रही है, अभी समस्या का समाधान कुछ नहीं होगा। तो अपना रोजाना का काम करने के लिए, रोजमर्रा का काम करने के लिए बाथरूम तक उठकर जाना है, बेड तक चलकर आना है, ये रोजमर्रा के काम करने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती। ये हुआ साथियों दूसरा कारण। तो दूसरा कारण, अगर कार्टिलेज की रिपेयर किसी तरह हो जाए, हड्डियां किसी तरह मजबूत हो जाए, तो ये दर्द और तकलीफ में आराम आ सकता है। तीसरा बड़ा कारण साथियों बनता है, जो सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि सर माता जी, तीसरा कारण जो है हड्डियों की कमजोरी का, जोड़ों में ये जो तकलीफ आपको हो रही है, परेशानी जो हो रही है, उसका तीसरा कारण होता है जोड़ों में एक और इंतजाम भगवान ने करके भेजा है। जहां भी जोड़ है वहां पर एक चिकनाहट देकर भेजी, क्योंकि कहीं भी मशीन भी अगर हम बात करते हैं ना, किसी भी तरह की मशीन की, तो उसको भी ऑयलिंग चाहिए होती है, ग्रीजिंग चाहिए होती है, चिकनाहट चाहिए होती है, यानी कि मशीनरी की भी सर्विसिंग की जाती है हर साल। लेकिन हम अपने जोड़ों को जो भगवान ने जो इंतजाम करके भेजा था, वहां पे एक नेचुरल ग्रीस, एक प्राकृतिक ग्रीस देकर भेजी थी, जिसको जॉइंट फ्लूइड बोला जाता है। ये जॉइंट फ्लूइड चिकनाहट प्रदान करता है आपके जोड़ों को, ताकि ये जोड़ किसी भी तरीके से परेशानी में ना आ जाए, अकड़न जकड़न ना इनमें आ जाए, और चिकनाहट लगातार बनी रहे, लुब्रिकेशन, ऑयलिंग होती रहे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ भी, और ओवर यूज या अंडर यूज जॉइंट्स के होने की वजह से भी, या और बहुत से कारण हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जिनकी वजह से जॉइंट फ्लूइड हमारे घुटनों में कम होता चला जाता है, और उसको डॉक्टरी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, या आम भाषा में बोला जाता है, अरे आपके घुटने में तो ग्रीस खत्म हो गई, तो ग्रीस सूख गई है, ग्रीस खत्म हो गई है। वो तीसरा कारण, अगला कारण बन रही है घुटने की तकलीफ का, घुटने की परेशानी का। अब बाबा जी, हो सकता है आपके शरीर में, आपके घुटने में, आपके जोड़ों में एक कारण हो, या दोनों कारण हो सकते हैं, या तीनों कारण हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ तो आप ही भुगत रहे हैं, आप ही को परेशानी हो रही है। और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और आपकी मदद के लिए हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे सर उन सभी कारणों पे काम करता है जो आपके घुटने की, आपके जोड़ों की तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। हर उस कारण पर काम करते हैं सर न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक तत्व, और ये न्यूट्रीचार्ज बीजे पूरी तरह से शाकाहारी है। ग्रीन डॉट आप दिखा सकते हैं उनको, ये पूरी तरह से शाकाहारी प्रोडक्ट है, शाकाहारी उत्पाद है, और इसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं। आपकी मदद के लिए, आपके जोड़ों को स्वस्थ करने के लिए, आपको वापस चलती फिरती हालत में लाने के लिए, आपके जोड़ों में जो दर्द, अकड़न जकड़न शुरुआत हो गई है, उसको कम करते करते आपको मजबूत जोड़ प्रदान करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन 3 से 6 महीना आप करके देखिए। जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपको जोड़ों में आ रही है, घुटनों में आ रही है, हर उस कारण पर काम कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक तत्व। अब साथियों, यहाँ पर आपको जानकारी जो लेनी है वो नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहला कारण साथियों, हमने बात की थी हड्डियों की कमजोरी।
वो हड्डियां जो जोड़ को बना रही हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, तो हड्डियों को वापस मजबूत करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथियों सबसे पहली चीज मिल्क कैल्शियम, यानी कैल्शियम, और वो भी मिल्क कैल्शियम के रूप में, यानी कैल्शियम का सबसे आसानी से अवशोषित होने वाला। तो साथियों मिल्क कैल्शियम आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, और उसकी मात्रा भी लिख लीजिए 500 मिलीग्राम। यहाँ पे देखिए साथियों 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम है, और इसका काम है हड्डी को मजबूत बनाना, हड्डी को जो पोषण देना, हड्डी का जो भोजन है साथियों वैसे समझ लीजिए वो कैल्शियम है सबसे ज्यादा। तो कैल्शियम एक खनिज है साथियों, और एक कैल्शियम हमारी हड्डियों से हमारे जोड़ों तक पहुंचेगा तो हमारे जोड़ों को मजबूती देगा। लेकिन साथियों कैल्शियम को जोड़ों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है विटामिन डी, और ये विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल के दिया जा रहा है। इसके साथ साथ साथियों छोटी छोटी मात्रा में कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, छोटी छोटी मात्रा में बोरोन है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये सभी खनिज है, ये मिनरल्स हैं जो मदद करते हैं जोड़ को मजबूत करने में। कैल्शियम के साथ मिलके, मैग्नीशियम के साथ मिलके ये जोड़ को मजबूत करने में मदद करते हैं। अब साथियों इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई इवेंट, एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज, ये ड्राइंग्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे मत बनाया करें जी। मान लीजिए आपको किसी लीडर ने आना है आपके एरिया में, और वहां पर अशोक सर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। अब अशोक सर को उस जगह का मालूम है, उस वेन्यू का मालूम है, इसलिए अशोक सर गाड़ी लेकर जा रहे हैं वहां पर कि मैं गाड़ी से पहुंचूंगा उस वेन्यू पर, क्योंकि मुझे इंतजाम देखना है सारा, मैं लीडर हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अशोक सर वहां जा रहे हैं। तो अशोक सर तो हुआ कैल्शियम, अशोक सर कैल्शियम की तरीके से काम करेंगे, वेन्यू पे पहुंचना है, यानी वेन्यू क्या हुआ, घुटना, जोड़ जो है वो वेन्यू है, वहां पर पहुंचना है अशोक सर को। लेकिन अशोक सर को मालूम है, उस वेन्यू का एड्रेस मालूम है, इसलिए अशोक सर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। अब मान लीजिए रास्ते में मंजीरा जी मिल जाती, तो मंजीरा जी का काम है कि साथ में मदद करनी है, क्योंकि मंजीरा जी उसी जगह से है, तो मंजीरा जी रास्ता बताएंगी अशोक सर को, हाँ सर इस गली से जा सकते हैं, इस सड़क से जा सकते हैं। तो विटामिन डी की तरीके से काम कर रही है मंजीरा जी, ताकि आसान तरीके से उस वेन्यू तक पहुंचा जा सके। अब रास्ते में सुनीता देवी जी भी खड़ी हैं, कंचन जी भी हैं, क्योंकि उनको भी उसी जगह जाना है, उस वेन्यू पर जाना है, क्योंकि प्रोग्राम उनको भी अटेंड करना है। अब रास्ते में वो किसी बस स्टॉप पे खड़ी थी, लेकिन अशोक सर ने देख लिया, मंजीरा जी ने देख लिया, तो उनको लगा हमें भी तो उधर ही जाना है जहां पर इन सबको जाना है, तो इनको भी साथ में ले लेते। तो साथियों जो अलग अलग खनिज जो मैंने बात की, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरोन है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो इन सबको साथ में लेकर चल रहे हैं अशोक सर और मंजीरा जी, और जो मकसद है वो है जोड़ तक यानी वेन्यू तक पहुंचना और वहां पे उस प्रोग्राम को अटेंड करना। साथियों बिल्कुल इसी तरीके से अपने सिस्टम की तरीके से, अपने परिवार की तरीके से काम कर रहे हैं ये सभी पोषक तत्व जो हड्डी को मजबूत करने के लिए, जोड़ को मजबूत करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में डालें। तो इस तरीके से साथियों वहां तक पहुंच जाते हैं, जोड़ तक पहुंच गए ये सभी पोषक तत्व, लेकिन वहां पर रोके रखना है। पहुंच तो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोग्राम को देखते ही बीच में उठ के चल पड़ेंगी मंजीरा जी या सुनीता जी, सोचेंगी मुझे तो घर में काम है, मैं उठ के चल दूं बीच में। तो वहां पर उनको बांधे रखना है, वहां पर उनको रोके रखना है, क्योंकि फायदा या लाभ तभी मिलेगा जब वहां पूरा प्रोग्राम अटेंड किया जाए। तो यहाँ पर साथियों रोल आता है विटामिन K27 का। विटामिन K27 साथियों बांधने का काम करता है ये सभी खनिज, जो सभी मिनरल्स जिनकी हमने बात की, कैल्शियम है, विटामिन आपका मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, कॉपर है, इन सभी पोषक तत्वों को बांध के रखना है जोड़ के साथ, ताकि जोड़ को मजबूती मिल सके। यानी जो मकसद है प्रोग्राम का वो मकसद अचीव हो सके, आप सीख सके वहां से, उसके लिए बांधे रखना है वहां पे सबको। तो इसी तरीके से विटामिन K27, ये विटामिन K27 का काम है कि पूरा बांध के रखेगा इन सभी पोषक तत्वों को जोड़ के साथ, ताकि जोड़ का घनत्व बढ़े, हड्डियों का घनत्व बढ़े, जोड़ मजबूत हो और दर्द, अकड़न, जकड़न या जो भी परेशानी आ रही है या हड्डियां जो कमजोर हो गई हैं वो वापस मजबूत हो। तो साथियों ये तो पहला कारण हुआ या पहला तरीका हुआ कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाले गए पोषक तत्व सबसे पहले हड्डी को मजबूत करेंगे, ताकि वो दर्द जो हड्डी की कमजोरी की वजह से हो रहा है, वो अकड़न जकड़न, वो तकलीफ जो हड्डी की कमजोरी की वजह से हो रही है, उस तकलीफ को दूर किया जा सके, उस समस्या का समाधान मिल सके। दूसरा कारण साथियों हमने बात की थी
कार्टिलेज की टूट फूट। कार्टिलेज की टूट फूट अगर हो गई है, जो कि ओवर यूज या अंडर यूज से होती है, तो कार्टिलेज की रिपेयर करने के लिए, कार्टिलेज की मरम्मत करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में है साथियों ग्लूकोजामीन HCl। ग्लूकोजामीन एक ऐसा तत्व होता है जो हमारी कार्टिलेज की रिपेयर करने में मदद करता है, और सबसे अच्छा रूप, सबसे आसानी से अवशोषित होने वाला रूप, सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल रूप जो बोला जाता है ग्लूकोजामीन का, वो होता है ग्लूकोजामीन HCl। यानी बेस्ट ग्लूकोजामीन डाला गया आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, और वो भी 750 मिलीग्राम। तो डायरी लेकर बैठे हैं, डायरी पेन लेकर बैठे हैं, लिख लीजिए इसको। ग्लूकोजामीन HCl 750 मिलीग्राम है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, और इस ग्लूकोजामीन HCl का काम होता है ये कार्टिलेज की रिपेयर करता है। यानी जो जोड़ों में, जो घुटने में जो भी टूट फूट हो चुकी है, उस टूट फूट या उस क्षति को सही करने में, उस टूट फूट को रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये ग्लूकोजामीन HCl काम करता है। और इसकी मात्रा 750 मिलीग्राम आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में। मात्राएं मैं 3 मात्राएं या 3 चीजों की आपको लिखवा रही हूँ, और इसी वजह से लिखवा रही हूँ क्योंकि इतनी मात्रा में बहुत से लोग, हो सकता है आपको मिले कि हमने तो बहुत से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, हमें कोई आराम नहीं हुआ, तो आपका प्रोडक्ट क्या काम करेगा या क्या चमत्कार करेगा। तो साथियों, कार्टिलेज की रिपेयर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन HCl 750 मिलीग्राम। अब साथियों, साथ ही साथ मदद करता है MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। और MSM का काम होता है, जो तीसरा कारण हमने बात की थी, तकलीफ का तीसरा कारण, समस्या का तीसरा कारण, ग्रीस का सूख जाना, जॉइंट फ्लूइड का कम हो जाना या जॉइंट फ्लूइड का सूख जाना, तो उसको दोबारा बढ़ाने में, दोबारा बनाने में मदद करता है ये MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। फुल फॉर्म नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं है आप, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, लेकिन इतना भी अगर बता देते हैं कि MSM ये हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में डला है, और इसका काम है ग्रीस को दोबारा बढ़ाने का, जॉइंट फ्लूइड को दोबारा बनाने का काम। और जो तकलीफ का तीसरा कारण था, यानी कि घुटने में तकलीफ इस वजह से हो रही है क्योंकि ये ग्रीस सूख चुकी है, क्योंकि ये जॉइंट फ्लूइड सूख चुका है, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में MSM 250 मिलीग्राम MSM डाल के दिया जा रहा है साथियों, ये भी आप उनको बता दीजिए। अब साथी, तीनों कारणों पर जब आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो दर्द, अकड़न जकड़न जो पहले से आ चुकी है या उस व्यक्ति को पहले से परेशान कर रही है, उसके लिए साथियों कुछ प्राकृतिक तत्व न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल के दिए जा रहे हैं। तो बता दीजिएगा सामने वाले व्यक्ति को कि आपको सर जो ये तकलीफ हो चुकी है, जो परेशान कर रही है, उसके लिए बोसेविलिया और रोजिप, ये 2 प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनका न्यूट्रिशन साइंस की मदद से सत निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के, वो भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल के दिया जाता है। यानी पहले से समस्या आ गई है, उसका समाधान भी हो सके, वो दर्द, तकलीफ, अकड़न जकड़न जिससे आप परेशान है, उन सब का रिजल्ट, यानी कि उन सब का निजात हो सके, उन सब से धीरे धीरे करके आपको आराम मिलता रहे, आपकी कार्टिलेज भी रिपेयर हो जाएगी, आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएगी, और जो भी, जिस भी तरीके से आपकी परेशानी का जो भी कारण है, इन तीनों कारणों में से, उस पे आराम मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, उसका शारीरिक वजन बहुत ज्यादा है, तो उनको ये चीज भी साथ में बता दीजिएगा कि सर, वजन अगर शरीर का बहुत ज्यादा होता है तो उसका पूरा का पूरा प्रेशर भी आपके घुटनों पर पड़ता है। तो इस चीज का खास ख्याल आप रखें कि अपने शरीर के इस अतिरिक्त फैट के जमाव को धीरे धीरे कम करने में अगर आप मदद लेना चाह रहे हैं, आपके दर्द, तकलीफ, अकड़न जकड़न जो गई है, इसको आप कम करना चाह रहे हैं, तो साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह उनको जरूर से दीजिए। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जो कि शरीर के वजन को, यानी कि अतिरिक्त फैट को पिघलाने में मदद करेगा, यानी फैट को कम करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ यही न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो जोड़ों में अर्ध जकड़न अकड़न को कम करने में मदद करता है, वो भी आप साथ में उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह भी जरूर से दीजिएगा।